राधे राधे। कन्या राशि के सभी जातकों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम सब साथ मिलकर 11 से 20 अप्रैल 2026 की इस यात्रा पर आगे बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है वो हमारी चेतना को किस नई दिशा में लेकर जा रही है। तो इस सफर में सबसे पहले हम अप्रैल की जो कोर एनर्जी है उसे महसूस करेंगे। फिर हम देखेंगे कि ये ऊर्जा आपके करियर, रिश्तों, आर्थिक स्थिति और हाँ, आपके स्वास्थ्य को कैसे छू रही है। और आखिर में मैं विकास के 3 बहुत ही शक्तिशाली मार्ग साझा करूंगा जो आपको भीतर से संतुलन पाने में मदद करेंगे। कन्या राशि वालों, इस समय बुध और शुक्र इन दोनों की मिली-जुली ऊर्जा आप पर बरस रही है। देखिए, ये सिर्फ ग्रह नहीं है, ये ब्रह्मांड की शक्तियां हैं। बुध आपकी बुद्धि को समझ लीजिए एक हीरे की तरह तराश रहा है और शुक्र आपकी योजनाओं में जान डाल रहा है, उन्हें हकीकत में बदलने की ताकत दे रहा है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। ये जो समय है ना, ये आपको प्लानिंग और एनालिसिस की एक कमाल की शक्ति दे रहा है। आपका मन एक लेजर की तरह तेज और फोकस्ड होगा। लेकिन हर शक्ति के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है ना? इस शक्ति को परफेक्शन की खोज में मत उलझने दीजिएगा, वरना जानते हैं क्या होगा? छोटी छोटी बातें भी तनाव बन जाएंगी। हमेशा याद रखिए, ऊर्जा का सही दिशा में इस्तेमाल करना ही असली बुद्धिमानी है। तो चलिए अब इस शक्तिशाली मानसिक ऊर्जा को अपने काम और बिजनेस के मैदान में उतारते हैं, क्योंकि ये समय सिर्फ सोचने का नहीं है। ये समय है अपने विश्लेषण को एक्शन में बदलकर एक नई सफलता की कहानी लिखने का। देखिए, अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। आपकी जो बारीकियों पर ध्यान देने की क्षमता है ना, वही आपको सफलता दिलाएगी। आपके बॉस, आपके सीनियर्स आपके काम को पहचानेंगे और नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने के भी पूरे योग हैं। लेकिन इन मौकों को पकड़ने के लिए आपको अपने मन को साधना होगा। ओवरथिंकिंग के जाल से बाहर निकलकर एक्शन पर फोकस करना होगा। एक लक्ष्य बनाइए कि 15 अप्रैल तक सारे पुराने अधूरे काम खत्म करने हैं, ताकि आप अपनी पूरी एनालिटिकल पावर को भविष्य बनाने में लगा सकें। अच्छा, सफलता सिर्फ काम में तो नहीं होती है ना, जीवन के हर पहलू में होती है। तो चलिए अब अपने निजी जीवन और रिश्तों की दुनिया में चलते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, इस समय आपके रिश्तों की नींव आपकी बातचीत की स्पष्टता पर टिकी हुई है। अगर आप सिंगल हैं तो कोई ऐसा साथी मिल सकता है जिसके साथ आपका मन और आत्मा दोनों का कनेक्शन महसूस हो। और जो लोग पहले से ही एक रिश्ते में हैं, उनके लिए सच्ची और ईमानदार बातचीत से संबंध और भी गहरे होंगे। लेकिन यहां भी थोड़ा सचेत रहना है। आपका तेज दिमाग कभी-कभी बहुत क्रिटिकल हो सकता है, चीजों में नुक्स निकाल सकता है। इसे प्यार और धैर्य से बैलेंस करें। अपनी कम्युनिकेशन की शक्ति का इस्तेमाल रिश्ते बनाने के लिए करें, दीवारें खड़ी करने के लिए नहीं। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। देखिए, इस समय आपकी जो बौद्धिक स्पष्टता है, आपकी जो क्लियर थिंकिंग है, वही आपकी सबसे बड़ी फाइनेंशियल संपत्ति है। ये समय है सोच समझकर प्लानिंग करने का और उसके जरिए स्थिरता और विकास हासिल करने का। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में स्थिरता भी है और सुधार भी, दोनों के योग बन रहे हैं। बजट बनाने से बचत बढ़ेगी और निवेश से भी लाभ के अवसर हैं, खासकर 17 से 20 अप्रैल के बीच। लेकिन एक बात याद रखिएगा, सच्ची समृद्धि पल भर की शॉपिंग से नहीं आती, वो आती है लंबी अवधि की योजना और फाइनेंशियल अनुशासन से। यही आपकी स्थिरता की असली चाबी है। धन और रिश्ते तभी फलते फूलते हैं जब हमारा स्वास्थ्य हमारा साथ देता है। तो ये समय अपने मन, शरीर और आत्मा के बीच एक सुंदर सा संतुलन बनाने का है। इस दौरान अपने शरीर की आवाज को सुनें, खासकर अपने पाचन तंत्र, त्वचा और नर्वस सिस्टम की। उसे हल्का भोजन, थोड़ा योग और गहरी अच्छी नींद का तोहफा दें। देखिए, आपका मन बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है, जिससे मानसिक थकान हो सकती है। तो रोज कुछ पल ध्यान करने या बस अपने विचार लिखने के लिए निकालें। यकीन मानिए, ये आपकी आत्मा के लिए पानी की तरह काम करेगा, आपको शांति देगा और नई ऊर्जा से भर देगा। और अंत में चलिए उन 3 सरल रास्तों पर चलते हैं जो आपकी भीतरी ऊर्जा को आपके बाहरी लक्ष्यों के साथ जोड़ देंगे। इन्हें सिर्फ उपाय मत समझिएगा, ये आपके विकास के बहुत शक्तिशाली साधन हैं। पहला, अपने मन को शांत और केंद्रित रखने के लिए बुधवार के दिन ओम बुधाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। दूसरा, प्रकृति से जुड़ने और समृद्धि को आमंत्रित करने के लिए हरी मूंग या हरे चने का दान करें। और तीसरा, अपने घर में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाने के लिए पूजा की जगह पर एक तुलसी का पौधा जरूर स्थापित करें। विश्वास रखिए, ये छोटे छोटे से लगने वाले कर्म आपकी चेतना पर बहुत गहरा प्रभाव डालेंगे।
तो कन्या राशि के जातकों, ये जो बढ़ी हुई विश्लेषणात्मक शक्ति है, ये एक उपहार है। अब ये सवाल अपने आप से पूछिए, मैं अपने इस विवेक बुद्धि का उपयोग अपने सचेत विकास के लिए कैसे करूंगा? अगर इस मार्गदर्शन ने आपके अंतर्मन को छुआ हो तो अपनी सकारात्मक ऊर्जा को साझा करने के लिए कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। इस ज्ञान के प्रवाह को जारी रखने के लिए इसे पसंद करें और सब्सक्राइब भी करें। आपका मार्ग मंगलमय हो। राधे राधे।